आप सभी को फिर से फास्ट मैथ क्लासेज में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग 8.1 को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग 8.2 बिहार बोर्ड क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। 8.2 पिछले क्लास में हम लोग 8.1 पढ़ लिए थे, तो हम लोग देखते हैं 8.2। तो 8.2 हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़े। आठ चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10 8.2 जो कि 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए 8 चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा योगदान रखता है और 8 चैप्टर से लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये 8.2 तो 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन पहला का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। सबसे पहला है sin 60 प्लस cos 30 sin 30 इंटू cos 60 का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, sin 60 का मान हम लोग लिखेंगे। sin 60 का जो मान होता है √3/2। sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना cos 30 का भी मान होता है √3/2। sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे। sin 30 का जो मान होता है हम लोग का 1/2 गुना cos 60 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। cos 60 का भी मान होता है 1/2। अब हम लोग देखेंगे √3 और √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है। तो √3 और √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 और 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना होता है 4 प्लस 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और नीचे में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग का आएगा 4 और 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबे और 1 से और 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब प्लस फिर इसमें देखेंगे 4 से और 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबे और 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा जो कि हम लोग का 3 और 1 4 बटा में 4 और 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर जो हम लोग का हो जाएगा 1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा 1 बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 का हम लोग का जब क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले जो मान देगा उसको मान को हम लोग पुट कर लेंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन करना है उसको करके हम लोग देखेंगे। तो राइट आंसर जो हम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का जो आंसर बनेगा 1 बनेगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे जस्ट इसके बाद। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित के मान निकाले। निम्नलिखित के
मान ज्ञात करें, निम्नलिखित के मान निकालें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसमें भी वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मान रख लेंगे 2 tan 45 का जो मान होता है हम लोग का 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो स्क्वायर है तो हम लोग का 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का जो मान होता है हम लोग का √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो हम लोग लगाएंगे स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 का जो मान होता है √3/2, √3/में स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग जितना दिया है उसका हम लोग मान पुट कर लेंगे। tan 45 का मान 1, cos 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको हम लोग देखेंगे तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है और 1 से 2 से गुना करेंगे तो हमारा बनेगा 2 प्लस √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 को गुना करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4 प्लस √3 को 2 बार करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4 बराबर। अब देखेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर बटा में कितना है 1, यहाँ बटा में कितना है 1, तो 1 4 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो आएगा 4 और 1 से अगर 4 में भाग देंगे तो 4 मरतबे और 4 दूनी कितना होता है 8 प्लस यहाँ प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो 4 और 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबे और 1 ले 3 में करेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 8 3 11 और 11 मरे 3 जाएगा 8, 8/4 और 4 दूनी कितना होता है 8। इसका राइट आंसर जो बनेगा हम लोग का कितना बनेगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा 2 होगा। सबसे पहले 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, tan 45 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुना करेंगे तो 2, √3 का 3/4 और 3 और 2 का 4 एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 8 प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा और चाहे जोड़ देंगे भी तो 8 3 11, 11 हमारे 3 गया 8 और 8/4 और कटाने के बाद हम लोग का आएगा 2। यहाँ पर भी हम लोग माइनस प्लस काट देंगे तो 2 ये आएगा, उस तरह से भी हो जाएगा। एलसीएम निकाल के बटा पर के जोड़ घटा बनाएगा तब पर भी 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनेगा कितना बनेगा 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें तो क्वेश्चन है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 है। सबसे पहले इसका हम लोग मान निकालेंगे तो मान निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे तो हम लोग का आएगा cos 45 का जो मान होता है, cos 45 का जो मान होता है 1/√2, 1 में कितना होता है √2 होता है, मेन बटा ये हो गया और sec 30 का जो मान होता है √2/√3, sec 30 का जो मान होता है 2/√3 अब प्लस cosec 30 का जो मान होता है, cosec 30 का मान होता है 2, cosec 30 का मान कितना होता है 2, cosec 30 का मान हो गया 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो 1/√2 बटा इसका एलसीएम निकाल लेंगे √3 जब एलसीएम निकल जाएगा तो एलसीएम होगा तो √3 से √3 कट गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ 1 है और 1 से √3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे और 3 ले 2 से गुना करेंगे तो 2√3, 2 रूट कितना आ जाएगा 3। अब इसको अगर हल करेंगे हम लोग इधर तो कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 ऊपर में लिखते हैं फ्रेश, 1/में इधर 1/√2 और ये हो जाएगा √3, 2 प्लस 2√3 अब बटा में कितना था √3। अब देखिएगा नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, नीचे वाला सबसे कहाँ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 1 गुना
√3 1/√3 और ई वाला जो आएगा ये दोनों साथ में हो जाएगा तो √2 इंटू 2 + 2√3 2 + 2√3। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कहा जाएगा √3 बटा में 2 से और √2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6 2 रूट कितना हो जाएगा 6 रूट से रूट में गुना 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे परिमेयकरण कर लेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे √3 बटा में 2√2 प्लस 2√6। अब परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाला जो हर में रहता है उसी से ऊपर और नीचे गुना कर लेते हैं और प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 2√2 अब प्लस पे का हो जाएगा माइनस 2√6 बटा में ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 2 रूट कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर तो √3 से और 2√2 से गुना करेंगे तो 2√6 कितना हो जाएगा 2√6 माइनस √3 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6 या 18 2√18 बटा में ये हो जाएगा a + b और a - b तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2√6। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18 9 दूनी होता है 18 और 9 का वर्गमूल जो होता है 3 तो 3 इधर आएगा तो 3 दूनी 6 3 दूनी कितना 6 9 दूनी 18 इसका 6√2 ई बटा में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 छक 24 4 छक कितना हो जाएगा 24। इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा 2 अगर कॉमन हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटा में माइनस 16 2 8 16 √6 माइनस 3√2 बटा में माइनस 8। अगर माइनस हम लोग इधर करेंगे तो ई हो जाएगा 3√2 माइनस 6 बटा में 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3√2 माइनस 6 बटा में 8 3√2 माइनस √6 बटा में 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे अगला है 4 नंबर दिया है निम्नलिखित के मान निकाले तो सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग मान रख लेंगे sin 30 का जो मान होता है 1/sin30 का जो मान होता है 1/2 tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60 का मान cosec 60 का जो मान होता है 2/√3 2/√3 sec 30 का भी मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का जो मान होता है 1/2 और cot 45 का मान होता है 1 cot 45 का जो मान होता है 1। तब तक इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे तो ऊपर में एलसीएम निकालेंगे। ऊपर में अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना है 2√3 तो 2 से 2 कट गया √3 प्लस यहाँ 1 है 1 ले भाग देंगे तो 2√3 में और 2√3 में 1 ले गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा 2 बचेगा 2 दूनी 4 मेन बटा का चिन्ह दे देंगे और मेन बटा का चिन्ह देंगे तो फिर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2√3 और 2√3 देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो √3 4√3 और यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे गुना तो 2√3 ये हम लोग का ऊपर और नीचे का हो जाएगा कट जाएगा
तो हम लोग का जो बचेगा कितना बचेगा 3, यहाँ √3 प्लस 2√3 माइनस 4, यहाँ जो हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3। अब हम लोग कहेंगे √3 और 2√3 तो कितना हो जाएगा 3√3, 3√3। तो इसको हम लिख लेंगे 3√3 माइनस 4, यहाँ भी हो जाएगा 3√3 और प्लस कितना 4। इसको भी हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। जब भी बटा में रूट आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण कर लेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब परिमेयकरण करने के लिए हर से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया था, चाहे तीतीरी के 9 और 9 तीतीरी के 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27। फिर इससे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 4 तिया 12√3, 4 तिया 12√3। फिर इससे गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 तिया 12√3 और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16। a प्लस बी और a माइनस बी बन गया था तीतीरी के 9 और 9 तिया 27 माइनस ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक हो जाएगा 27 और 16 जोड़ देंगे 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 12 दूनी 24√3 बटा में 27 मतलब 16 तो 7 मतलब 6 हो गया 1 बटा में 11, जो कि हम लोग का यही का बनेगा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा 43 माइनस 24√3 बटा में 11, 43 माइनस 24√3 बटा में 11, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, पहला का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में 5 sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको हम लोग हल करेंगे 5 गुना cos 60 का जो मान होता है 1 बटा में 2, cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2 बटा में √3, 2 बटा में √3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का जो मान होता है 1 बटा में 5 sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, sin 30 का जो मान होता है 1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है cos 30 √3 बटा में 2 का स्क्वायर, √3 बटा में 2 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में 5 नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में 5 नहीं है, क्वेश्चन में क्या 5 नहीं है, इसको हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन में 5 नहीं है। अब क्वेश्चन ठीक हो गया, देखो तो बढ़िया से।
देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है। अब क्वेश्चन सही हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो इसको कितना टाइपिंग में मिस्टेक है, तो 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 दूनी 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/, कितना हो जाएगा 4, 3/4। इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 1/4 प्लस 3/4। अब इसका हम लोग दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ऊपर का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12 3 3 5 15, 4 तिया 12 3 5 15, 3 चौके 12 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस यहाँ 12 मरतबे 12 से 1 लगना होगा तो 12 मेन बटा हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 4 1 + 3 1 + 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये 5 4 9 5 4 9 6 1 7 7 7 9 माइनस 12 बटा में कितना 12 बराबर 4/4। 4 से 4 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये हम लोग का बच जाएगा कितना, तो 9 मले 2 गया 7 और 7 मले गया 6 67/12 67 कितना आ जाएगा 12। तो हम लोग पहला का क्वेश्चन का जो आंसर होगा 67/12। जितना इसमें मान है बस मान को रख के और उसके बाद हल कर देगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। जो मान सबसे पहले 90 तक 0 से लेकर हम लोग का 90 तक त्रिकोणमितीय मान एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी जाके हम लोग 8.2 को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए, अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब जो सही आंसर है उस पे आप लोग को टिक करना है। तो सबसे पहले 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, वही क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोग को मान रख के पहले हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई ऑप्शन में दिया रहेगा और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 प्लस 1 + tan स्क्वायर 30, तो इसका हम लोग मान रख लेंगे 2 गुना tan 30 का जो मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 प्लस और tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर ये कर लेंगे, तो 2/√3 2/√3 ये हो जाएगा 1 + 1/3 1 + 1/3। जब इसको हम लोग करेंगे हल तो 2/√3 2/√3 और इसका हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 3 + 1। तो अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 2/√3 3 1 4/3 4/3 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 2 गुना 3 और √3 गुना 4, 2 से 2 का हो जाए 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो अब क्या बच जाएगा, तो √3 √3 गुना 2, इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 3/2√3 2√3, इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। 3 2√3 गुना
2√3 अब बटा में 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6√3, आई हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब 6 दूनी 12√3 बटा में 2, और √3 बटा जो 2 मान होता है कितना का होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3 बटा में 2 का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है साइन 60 डिग्री। साइन 60 जो मान होता है √3 बटा 2 का मान होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे दूसरा का 2 नंबर। दूसरा का 2 नंबर है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का, वही क्वेश्चन है बस 2 नंबर, इसमें भी हम लोग मान रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 - 10 45 का जो मान होता है 1 का स्क्वायर, और 1 + 10 45 का जो मान होता है 1 स्क्वायर, इसको हो जाएगा 1 - 1 1 + 1, 0 बटा में 2 बराबर कितना 0, 0 बटा में 2 बराबर जो 0, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का दिया है 0, ऑप्शन नंबर डी का जो मान दिया हम लोग का 0। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन है। ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग बाई ऑप्शन यूज कर लेंगे, बाई ऑप्शन से हम लोग अगर हल करेंगे तो दिया कितना है साइन 2a बराबर 2 साइन a। सबसे पहले हम लोग 0 को रख लेंगे, साइन 2 × 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा साइन 2 से 0 ले करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान होता है 0, और 2 × साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0। अगर दोनों मान रखने पर बराबर आता है तो वही हम लोग का आंसर जो बनेगा साइन ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे जरूरी कि बाई ऑप्शन से हल करेंगे तो हम लोग का जल्दी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 दिया है 2 tan 30, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 2 × tan 30 का जो मान होता है 1 बटा में √3, ये हो जाएगा 1 - tan 30 का मान 1 बटा में √3 का स्क्वायर, 1 बटा में √3 का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे तो 2 बटा में √3, 2 बटा में √3, ये हो जाएगा 1 - 1 बटा में 3। इसको अगर हल करेंगे तो 2 बटा में √3 और मेन बटा हो गया, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 - 1, 3 - 1 ये हो जाएगा 2 बटा √3, 2 बटा में √3, 3 मले 1 गया 2, तो 2 बटा में 3 सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 × 3 और √3 गुना कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा 3 बटा में √3, तो परिमेयकरण कर लेंगे तो 3 और ये हो जाएगा √3, तो 3 √3 और बटा में कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा √3। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो √3 नहीं दिया है, लेकिन इसमें cos 30 का जो cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का जो मान होता है √3/2, और tan 60 का जो मान होता है √3, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो tan 60 का कितना आया है √3, और यहाँ पे हम लोग का कितना आया है √3, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। तो 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो दिया है यदि tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3 और tan a - b 1/√3, तो दिया है a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का हम लोग का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है।
देखेंगे हम लोग tan a प्लस बी बराबर √3 क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया उसी को लिख लेंगे। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3। इसको देखेंगे tan a प्लस बी बराबर, tan में √3 किसका मान होता है, tan में √3 जो मान होता है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे tan 60 डिग्री। √3 का जो मान होता है tan 60, तो √3 के जगह पर हम लोग का लिख लेंगे tan 60 डिग्री, और tan से tan का हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। समीकरण 1। उसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे, तो दूसरा हम लोग देखेंगे तो क्या दिया है, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी दिया है 1/√3, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर, tan 1/√3 में किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, और tan से tan कैंसिल होगा, तो बचेगा a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो समीकरण ये बन जाएगा हम लोग का 2। समीकरण कितना बन जाएगा, 2। और जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को मिल गया, तो हम लोग 3 चैप्टर में पढ़े थे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, या प्रतिस्थापन से जो करना है, विलोपन विधि आसान पड़ेगा। इसमें भी प्लस है और इसमें भी क्या है, माइनस में। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो दिया है 1 में a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और माइनस और प्लस का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 30 90 डिग्री, और गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, 90/2 बराबर कितना, 45। a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, और हम लोग a का मान रख लेंगे समीकरण 1 या 2 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना दिया है हम लोग का, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो a प्लस बी, a का मान कितना आया, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b जो हो जाएगा 60 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस, और b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो यहाँ हम लोग बढ़िया से लिख लेंगे a बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, और b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसका मान पुट करके, और जो मान है उसको tan या sin या जो भी में रहेगा उसको कर देंगे, और एक तरफ कट जाएगा, और समीकरण 1 समीकरण 2 को हल हम लोग सहारा लेके विलोपन विधि या कोई भी विधि से हम लोग का हल कर लेंगे, और a b का मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या देना है, कारण सहित उत्तर देना है, कारण सहित उत्तर देना है। सबसे पहले दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होता है। नहीं, साइन a प्लस बी का जो हम लोग का सूत्र बनता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी का सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस बी, जो कि हम लोग का क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि, साइन, अगर साइन को हम लोग देखेंगे तो साइन में देखेंगे तो 0 डिग्री, साइन में 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री,
उसके बाद 45 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री और कितना डिग्री 90 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 ये होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब हम लोग देखेंगे थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे इसका मान में भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। थीटा के मान में अगर वृद्धि हो रहा है तो साइन का टोटल मान में क्या हो रहा है वृद्धि। 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक चल गए 1 तक चल गए। तो इसका मतलब थीटा में वृद्धि होने से किसी भी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होता है वृद्धि होता है, जो कि हम लोग का सही है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जी सत्य। क्या हो जाएगा सत्य। 3 नंबर है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। इसमें उल्टा होता है। कॉस में क्या होता है कॉस में इधर 1 होता है, यहाँ होता है √3/2, ये 1/√2 और ई हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। कॉस में थीटा के मान वृद्धि होने से मान में घटाव होता है और साइन में थीटा में वृद्धि होने से वृद्धि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, जो कि ये गलत है। कमी हो वृद्धि होने से मान में क्या होगा कमी होगा, वृद्धि होने से कॉस में क्या होगा कमी होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता है। देखिएगा ये सब अपने आप में बराबर है थीटा मान में नहीं, केवल होता है तो किसमें होता है 45 में होता है। किसमें होता है 45 डिग्री में साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है थीटा के सभी मानों पर नहीं। अगर यही क्वेश्चन रहता 45 डिग्री पर तब जाके सत्य हो जाता, लेकिन सभी मानों पर बोला है तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। E बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, जो कि परिभाषित होता है इसका मान अनफिनिटिव होता है। इसका मतलब ये भी जो आंसर होगा असत्य होगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8.3 आ गया। तो क्वेश्चन चैप्टर जो था 8.2 तो 8.2 का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो 8.2 को पूरा कंप्लीट कर लिए। और आप लोग का ये अगर क्लास बढ़िया लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमसे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे 8.3। अगला क्लास हम लोग लेंगे 8.3 का, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 8.3। तब तक के लिए हम लोग इतना ही तक। जय हिंद।